गुड मॉर्निंग मेरे 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार। डीके जोशी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हॉर्नबिल के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो सोमवार 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे। आपको पता है सोमवार 9 मार्च 2026 को आपकी वार्षिक परीक्षा होने जा रही है। समय बहुत कम है, क्या पढ़ना है। आज मैं लाया हूं आपके लिए हॉर्नबिल के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 100% एग्जाम आएंगे। आप इन्हें तैयारी कर लें और अच्छी तरह से आंसर लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, लिख याद करें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 1 से 18 तक प्रश्नों में और आपको क्या समझना है, कौन सी रिपोर्ट समझनी है, कौन सा आर्टिकल समझना है और कौन सा स्पीच समझना है। तो आज के प्रश्न आपके सामने हैं प्यारे विद्यार्थियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो लेसन है द एलिंग प्लेनेट और द ग्रीन मोमेंट्स रोल। तो ये चौथा प्रश्न लेसन है हॉर्नबिल का। हम शुरू करते हैं। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड। ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर के पिंजरे में अंकित संसार का सबसे खतरनाक जानवर सूचना पट क्या दर्शाता है। यानी लुसाका जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा पिंजरे में एक मिरर पड़ा है और उस मिरर के नीचे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ये क्या दर्शाता है? इट इज़ रियली राइट थिंग। ये वास्तव में सही बात है। राइट थिंग का मतलब सही बात है। इट इज़ रियली राइट थिंग दैट द मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। द नोटिस एट a cage in the zoo at Lusaka, Zambia shows that the man has destroyed the environment of the earth। और जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में रखा जो नोटिस बोर्ड ये दर्शाता है कि मनुष्य ने पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट किया है। द अर्थ हैज बीन रीच्ड एट दैट पॉइंट बाय हिम। उसके द्वारा, मनुष्य द्वारा पृथ्वी आज मृत्यु बिंदु पर पहुंच गई है। Only the man on the earth has destroyed every animal and every bird। यानी पृथ्वी पर मनुष्य ही हर जानवर और हर पक्षी को उसने नष्ट किया है। He has made the earth an ailing planet। उसने पृथ्वी को एक बीमार ग्रह बना दिया है। कैसा बना दिया है? एलिंग प्लेनेट बना दिया है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख के याद कर लें। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। पृथ्वी के मुख्य जैविक 4 तत्व है वो कैसे नष्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। देर आर फोर मेन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 4 मुख्य तत्व है। फर्स्ट, ध्यान रखें, सबसे पहले फिशरीज, सेकेंड फॉरेस्ट, थर्ड क्रॉपलैंड एंड फोर्थ ग्रासलैंड। ये पृथ्वी के 4 मुख्य तत्व हैं। और वी आर कैचिंग मोर एंड मोर फिश। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां पकड़कर फिशरीज को नष्ट करें। किसको नष्ट करें? फिशरीज को। वी आर कटिंग मोर एंड मोर फॉरेस्ट। आज हम जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करें और जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। वी आर कैचिंग, आज हम जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं और जंगलों को क्या करें? नष्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है वी आर चेंजिंग ग्रासलैंड इनटू डेजर्ट। हम घास के मैदानों को रेगिस्तान में बदल रहे हैं। एंड वी आर यूजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और जनसंख्या वृद्धि के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल को यूज कर रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी पृथ्वी के चारों जो पॉइंट हैं, वो तत्व हैं, वो क्यों नष्ट हो रहे हैं मैंने आपको बता दिया। आज मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहा है तो फिशरीज खत्म हो रहा है। इसके बाद जंगलों को मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर कटिंग डे बाई डे। यानी दिन प्रतिदिन बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं तो जंगल डेजर्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? डेजर्ट बन रहा है। और इसके बाद ग्रासलैंड को ज़्यादातर यूज किया जा रहा है और चेंजिंग इनटू द डेजर्ट में बदला जा रहा है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो ये क्रॉप है, फसलें ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही है। प्रश्न 2 ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। अब है एडवेंचर, साहसी कार्य।
इसमें ध्यान दीजिए, हु वॉज प्रोफेसर गायतोंडे एंड वेयर वॉज ही गोइंग। प्रोफेसर गायतोंडे कौन थे और वो कहाँ जा रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लें। प्रोफेसर गायतोंडे वॉज अ हिस्टोरियन। प्रोफेसर गायतोंडे एक इतिहासवादी थे। ही वॉज गोइंग टू बॉम्बे बाई जीजामाता एक्सप्रेस। वो जीजामाता एक्सप्रेस से बॉम्बे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई? बॉम्बे जा रहे थे। हाउ वॉज द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस? विक्टोरिया टर्मिनस का रेलवे स्टेशन कैसा था? द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस वॉज नीट एंड क्लीन प्लेस। एक साफ सुथरा स्थान था, एक साफ सुथरा रेलवे स्टेशन था। अंग्रेजों के जमाने में भी साफ सफाई ज़्यादा होती थी और विक्टोरिया टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन था वो बहुत नीट एंड क्लीन था। कैसा रेलवे स्टेशन था? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है और इसको आप अच्छी तरह से लिख याद करें। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आज़ाद मैदान? व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट इट? आज़ाद मैदान में क्या हो रहा था और उसके बारे में आश्चर्य की बात क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अ लेक्चर वाज गोइंग ऑन इन द आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में एक भाषण चल रहा था। लेक्चर का मतलब भाषण। आज़ाद मैदान में जब गायतोंडे पहुंचे तो वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ भाषण चल रहा था। The surprising thing was that the president's chair was empty. और आश्चर्य करने की बात क्या थी? सरप्राइजिंग थिंग क्या थी कि वो चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट की चेयर थी, अध्यक्ष की कुर्सी थी, वो खाली थी, एम्प्टी थी। तो ये आश्चर्यजनक बात थी आज़ाद मैदान में। जब गायतोंडे वहाँ पहुंचे आज़ाद मैदान में तो मतलब लेक्चर चल रहा था, ऑडियंस उसको सुन रहे थे, लेकिन विशेष बात क्या थी? आश्चर्यजनक बात थी कि जो प्रेसिडेंट की चेयर थी वो खाली थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दें, अच्छी तरह से हर प्रश्न को समझना है और एग्जाम में अच्छा करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। What was the purpose of प्रोफेसर गायतोंडे's visit to बॉम्बे? गायतोंडे का बॉम्बे यात्रा करने का उद्देश्य क्या था और what was his purpose fulfilled? क्या उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ? आंसर देखिए, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रोफेसर वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, यानी प्रोफेसर गायतोंडे एक बहुत बड़े, प्रोफेसर गायतोंडे वॉज, यानी आप लिख दीजिए यहाँ प्रोफेसर, क्या लिखोगे? प्रोफेसर गायतोंडे, प्रोफेसर गायतोंडे लिख दो जल्दी से। आप अगर आगे लिखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से यहाँ लिख दें, प्रोफेसर गायतोंडे, यहाँ लिख दीजिए। प्रोफेसर गायतोंडे वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन। प्रोफेसर गायतोंडे एक बहुत बड़े इतिहासवादी थे। हिज पर्पज ऑफ विजिटिंग बॉम्बे वॉज टू मीट हिज सन। और उनके बॉम्बे जाने का उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य थे, एक तो अपने बेटे से मिलना, विनय गायतोंडे से, एंड रीच द लाइब्रेरी टू एशियाटिक सोसाइटी, और बॉम्बे की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एशियाटिक सोसाइटी को वहां पर जाना था। बट हिज पर्पज ऑफ विजिटिंग बॉम्बे वॉज नॉट फुलफिल, लेकिन उनका बॉम्बे का यात्रा करने का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। द एड्रेस ऑफ हिज सन डिडंट गेट हिम, उसके बेटे द्वारा बनाए गए एड्रेस उससे नहीं मिला। ही रीच द लाइब्रेरी एंड रीड ऑल द वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री बुक्स, और वो एशियाटिक लाइब्रेरी में गए और इतिहास के सारी किताबें पढ़ी। कौन सी? 5 किताबें थी। कौन कौन सी बताएं? अशोक के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, औरंगजेब की मृत्यु के बारे में, ठीक है ना, पानीपत के बारे में, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक इस तरह से। और देन ही रिटर्न्स पुणे एंड मेट हिज फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे। तो फिर वो वापस पुणे लौटे और अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे से मिले। अगला प्रश्न है, आपको ध्यान रखें, सिल्क रोड से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छी तरह से याद करें। अगला प्रश्न है, वाई हैज द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड? इस लेख का आर्टिकल जो सिल्क रोड क्यों रखा गया? क्यों रखा गया भी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड बिकॉज इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, एंशिएंट यानी प्राचीन समय में, दिस रूट वॉज यूज फॉर ट्रेड एंड सिल्क, और इस रास्ते का उपयोग व्यापार के लिए होता था। कौन सा व्यापार? सिल्क। वॉज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू दिस ट्रेड, और व्यापार का इस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिल्क रोड। ध्यान रखना, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड बिकॉज इन एंशिएंट टाइम दिस रूट वॉज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड सिल्क, और इस रास्ते का उपयोग एक व्यापार और सिल्क के लिए हो जाता था। किसके लिए होता था? व्यापार और सिल्क रे, और सिल्क के लिए होता था। वॉज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस ट्रेड, और इस व्यापार का मुख्य आर्टिकल, मुख्य वस्तु थी सिल्क, इसलिए इस मार्ग का नाम क्या पड़ा? सिल्क रोड।
व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, और लेखक के कैलाश यात्रा का उद्देश्य क्या था? द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वॉज टू कंप्लीट हिज कोरा। लेखक का कैलाश यात्रा करने का उद्देश्य था अपने कोरा यानी धार्मिक यात्रा, रिलीजियस जर्नी को कोरा कहते हैं। अपना कोरा यानी धार्मिक यात्रा को पूरा करना। माउंट कैलाश इज नोन एज होली प्लेस फॉर हिंदूज एंड बौद्धिस्ट, और माउंट कैलाश हिंदू और बुद्ध लोगों के लिए बहुत एक प्रसिद्ध स्थान है। और लेखक का उद्देश्य था अपना कोरा पूरा करना, अपनी पाइस जर्नी, अपने रिलीजियस जर्नी को कंप्लीट करना था। धार्मिक यात्रा को कहते हैं कोरा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट वाज, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, व्हाट प्रेजेंट वाज गिवन टू द ऑथर बाय द लाम्बो व्हेन ही वाज लिविंग। जब निक मिडल्टन अब कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो रहा था, तो उस समय एक लाम्बो नामक औरत ने उसे क्या गिफ्ट दिया? तो ध्यान दें, लाम्बो गेव अलोंग अ शीप स्किन कोट, यानी लाम्बो नामक औरत ने लेखक निक मिडल्टन को एक भेड़ की चमड़ी से बना कोट दिया एज ए प्रेजेंट, गिफ्ट के रूप में। टू द ऑथर व्हेन ही वाज लिविंग राव, जब वो राव से रवाना हो रहा था, राव गांव से रवाना हो रहा था, तो लाम्बो नामक औरत ने लेखक निक मिडल्टन को, जो कैलाश पर्वत की यात्रा पर जा रहा था, उसे एक भेड़ की चमड़ी से बना कोट गिफ्ट दिया। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाई डिड द तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकम पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग। तिब्बत के कुत्ते चीन के राज दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में क्यों लोकप्रिय हो गए? द तिब्बतन मैस्टिफ ने शिकारी कुत्ते, तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स बिकॉज दे वर वेरी हंटिंग डॉग, क्योंकि वे बहुत शिकारी कुत्ते थे। बिकॉज मैस्टिफ कैसे थे? मैस्टिफ यानी शिकारी कुत्ते, दे वर हंटिंग डॉग्स ड्यू टू देयर फेरोसियस नेचर, वे अपने जो खतरनाक स्वभाव से बहुत शिकारी कुत्ते थे। एज ऑन अ बिग साइज, और साइज में भी कैसे थे? बड़े थे साइज में। यानी तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स, तिब्बत के कुत्ते चीन के दरबार में लोकप्रिय थे बिकॉज, क्योंकि they were hunting dogs due to their ferocious nature and his big size, और वे अपने बड़ी साइज और अपने खूंखार स्वभाव से एक शिकारी कुत्ते थे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, वो ध्यान दें, ये प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। What trouble the author at दार्जिन, दार्जिन में लेखक को क्या परेशानी हुई? वो जुकाम हो गया और उसका एक नाक बंद हो गया। The author caught the cold, लेखक को जुकाम हो गया, cold यानी जुकाम। The author caught the cold and his nostril ने नाक, block, उसका नाक बंद हो गए। यानी लेखक को, ऑथर को कॉल्ड हो गया, जुकाम हो गया और उसके नाक बंद हो गए। He couldn't sleep well, वो वहाँ दार्जिन में सो भी नहीं सका। His chest was getting heavy, उसकी छाती भारी हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड टू गो मेडिकल कॉलेज, अगले दिन वो मेडिकल कॉलेज दार्जिन गया, विच वॉज लुकिंग लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से एक मोनेस्ट्री तरह लग रहा था। हॉस्पिटल कैसा लग रहा था? ये मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप हर प्रश्न को याद करें, साथ ही हमारे इस चैनल को आपको क्या करना भाई, आपको हमारे इस चैनल को एक बात ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको 1 से 18 तक प्रश्नों में और क्या समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा वो पोइट्री से रिलेटेड होंगे, 100% एग्जाम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका सोमवार 9 मार्च को अच्छा पेपर हो और आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और रहे। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।